गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 की यूनिट सेकंड है फ्रैक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले फ्रैक्शन कौन कौन सी टाइप के होते हैं वो हम पढ़ेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन के बहुत से पार्ट होते हैं। एक सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो फ्रैक्शन मेरे पास है वो प्रॉपर है या नहीं, वो फ्रैक्शन के रूप में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर क्या होगा, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा से डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 2/3, 6/10, 12/51, ये इसके एग्जांपल है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन में होता है क्या, मेरे पास है एक संख्या ऊपर मिलती है न्यूमरेटर और जगह आता है डिनोमिनेटर। यानी ऊपर जो संख्या हो उसको न्यूमरेटर, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाली को छोटी मिले और नीचे वाली बड़ी मिले तो कैसे फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम केवल देखते नहीं है, मान लो मैंने कोई टेस्ट दिया मैथ का और 10 में से मेरे 9 नंबर आए, हम क्या लिखेंगे 9/10, ना कि 10/10। एंड जो मार्क्स मिलते हैं उसको किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में। यानी प्राप्त होने से क्या ऊपर और जो प्राप्त हुई है वो नीचे। यानी प्राप्त गेट नंबर का होता है न्यूमरेटर और टोटल का होता है डिनोमिनेटर। यानी जो लिखते हैं ये मेरे पास क्या है, प्रॉपर मेथड है किसी फ्रैक्शन का। अब बात होती है, अगला है इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर क्या होगी, इसकी अपोजिट। मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल, जब यह एग्जांपल है इसको उल्टा कर दीजिए, 3/2, 10/6, 51/12। ये मेरे पास क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए इम्प्रॉपर के। ध्यान रखना, प्रॉपर याद रखना तरीका कि हमें जब कोई नंबर ऑब्टेन होते हैं, किसी का टेस्ट देते हैं, तो जो छोटी संख्या ऊपर होती है और बड़ी संख्या नीचे मेरे पास। ठीक है, यानी नंबर टेस्ट दिया 10 नंबर का 8 नंबर है, लेकिन उसमें 8 बाइट है ना कि 10 बाइट। 10 निकल जाएगा इम्प्रॉपर के अंदर, 40 निकल जाएगा प्रॉपर के अंदर। याद निकाल लीजिए, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, प्रॉपर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर। ठीक है, अब इसके बाद एक और आती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अब ये क्या होती है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन इधर क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल। यानी मेरे पास कोई फ्रैक्शन मिलेगी तो 1, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, उसका सभी का डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तब तो कैसे होगी वो लाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/3, 6/3, 10/3, 12/3, इन सभी का डिनोमिनेटर कैसा है, इक्वल है। तो ये कैसी है, ये मेरे पास लाइक के अंदर। और इसके साथ होती है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो क्या, इसके अपोजिट। यहां पे क्या था, डिनोमिनेटर सेम, यहां पे क्या मिलेगा, डिफरेंट। क्या लिखेंगे इसमें,
डिनोमिनेटर इन गिवन फ्रैक्शन इज डिफरेंस। मतलब 2/3, 5/2, 6/8, 7/12, यानी नीचे डिनोमिनेटर से मिले तो क्या होगा, लाइक, अदर मिले तो अनलाइक। ठीक है। और एक और आती है मेरे पास यूनिट फ्रैक्शन। क्या आती है? यूनिट फ्रैक्शन। एक टाइप बोल लेंगे यूनिट फ्रैक्शन। ये क्या होती है? इसके अंदर जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर इन ऑल फ्रैक्शन इज 1। मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, 1/4, 2/4, 1/6, 1/5, 1/8। ठीक है। इसमें क्या होगा, मेरे पास सभी का जो न्यूमरेटर वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। बोले देखिए, प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। लाइक में डिनोमिनेटर इक्वल, अनलाइक में डिनोमिनेटर डिफरेंस। और यूनिट फ्रैक्शन में ऑल न्यूमरेटर इज 1 इन गिवन फ्रैक्शन। यानी जिन जिन फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो 1 होगा, वो मेरे पास किसके अंदर आएगी, यूनिट फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है। और एक बात होती है मिक्स फ्रैक्शन। यहां पर कर लेंगे इसने, यही एक पार्ट हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। वो मेरे पास कुछ इस रूप में होती है। ठीक, ये तो मेरे पास है मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। और एक होती है मेरे पास में इक्विलैटरल फ्रैक्शन। इक्विलैटरल फ्रैक्शन ये क्यों? इक्विलैटरल फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में क्या होगी, इस फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन तो अलग अलग मिलेगी, लेकिन जब उनको सोल्व किया जाएगा तो वो फ्रैक्शन के पास क्या मिलेगी, एक जैसी मिलेगी आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ गया 12/24। ठीक, मेरे पास आ गए 13/26। ठीक है। मेरे पास आ गया 19/38। अब मेरे पास फ्रैक्शन कैसी है, अलग अलग है, लेकिन इसको सोल्व करेंगे। 12 × 12, 12 × 24, 1/2, 13 × 13, 32 × 26, 1/2, 19 × 19, 9 × 38, 1/2। यानी मेरे पास संख्या सारी कैसी है, एक जैसी है, लेकिन इनका रूप अलग अलग है, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो कैसी है, सेम। मेरे पास कैसी है, इक्विलैटरल फ्रैक्शन। ठीक है। अब ये आप ये फ्रैक्शन के बारे में ये याद कर लेंगे कि कौन कौन सी फ्रैक्शन किस रूप में मेरे पास होती है। लाइक प्रॉपर कैसे होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है, लाइक क्या होती है, अनलाइक क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, इक्विलैटरल फ्रैक्शन क्या होती है। और एक सिंपल फ्रैक्शन होती है हमारे पास सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। मतलब मेरे पास संख्या में भाई 2/3 और 12/15। अब इस फ्रैक्शन में से सिंपल फ्रैक्शन कौन सी है, मतलब जो फ्रैक्शन जिस रूप में है उसका आंसर उसी रूप में रहे। जैसे 2/3 तो 2/3 के रूप में रहेगा, लेकिन 12 और 15, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 4/5। यानी जिस फ्रैक्शन का छोटे से छोटा रूप निकाल सकता हूं, उसको सोल्व करता हूं, वो तो सिंपल में आएगी नहीं, वो जो सोल्व नहीं होगी वो वैसे की वैसे रहेगी।
सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के अंदर। अब इसे कुछ दूसरी करेंगे हम। अभी यूनिट सेकंड में एक्सरसाइज 2.1 के बारे में पढ़ेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, राइट each of the following fraction into lowest fraction। अब यहां पे कि लोवेस्ट बोल दें, स्मॉलेस्ट बोल दें, ठीक, सिंपलेस्ट बोल दें। यहां पर बात क्या होगी, एक ही, यानी आपको कोई फ्रैक्शन मिलेगी, उस फ्रैक्शन का सबसे छोटा रूप लिखना है आपको। यानी अगर कोई फ्रैक्शन सोल्व हो रही है तो सोल्व करते जाना है, नहीं हो रही तो वैसे की वैसे। आंसर में इसका पहला पार्ट है 18/48, ठीक है। अब देखना 18/48, मैंने देखा ये 18 16 की टेबल में आ रहा है और 48 भी 16 की 6 की टेबल में आ रहा है मेरे पास। तो क्या 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48, तो क्या हो गया 3/8 और मेरे पास ये आंसर। सेकंड पार्ट है किसका 120/168, यानी कोई संख्या जिस रूप में कट रही है आपको उसको निकाल देंगे। लास्ट में क्या है 0, लास्ट में क्या है 8, 20 और 68 दोनों क्या हो रहे हैं 4 डिवाइड हो रहे हैं, इसको 4 से भाग कर देंगे। 4 3 जा 12 और 0 की 0, 4 4 जा 16 और ये 2, क्या आ गया 30/42। अब मैंने देखा ये और भी डिवाइड हो रहे हैं, किसमें है 3 के टेबल में, 3 1 जा 3 और ये 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ गया 10/14 और मेरे पास ये आंसर। यानी इस प्रकार आपको इसको सिंपल फॉर्म इसकी निकालनी है। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है convert each of following fraction into a mixed fraction। यानी आपको फ्रैक्शन मिलेगी और उस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आपको चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आप उसको चेंज करना है। देखते करते कैसे इसको सॉल्यूशन, कोई भी फ्रैक्शन मिल गया आपको 16/3 मिल गया, ठीक। इसको करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। देखिए 16 ऊपर है और 3 से क्या हो जाएगी डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे 3 5 जा 51, ठीक है। हमेशा जिससे भाग देते हैं वो तो रहता है नीचे, जिस पर भाग गया वो आ जाएगा बीच में और जो रिमाइंडर रहेगा वो आ जाएगा ऊपर और मेरे पास ये आंसर, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे डिवाइड देख लेंगे ऐसे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, जो बच गया वो ऊपर और बीच में आ जाएगा जिस पे डिवाइड हुआ है। इस प्रकार मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन को बना देंगे। एक और देख लेंगे इसका 32/7, तो 32 डिवाइड बाय 7 तो हो जाएगा 4 पे 28, क्या बच गया 4, यानी जिससे डिवाइड किया वो नीचे, जो बच गया वो ऊपर और जिस पर गया वो नीचे और मेरे पास ये
आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, अब मेरे पास एक फ्रैक्शन है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहें, असेंडिंग ऑर्डर में कहें, ठीक है, उसका करने का तरीका एक ही है मेरे पास। मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रैक्शन आ गई, ये दे दिया 3/8, 5/14, 3/4 और 5/7। ठीक है, इसको सोल्व करने के भाई एलसीएम, किससे करेंगे भाई एलसीएम। तो इनका किसका एलसीएम आएगा, कितना हमने निकाला 8, 14, 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 2 पे जाएगा 4, 7, 2, 7, फिर 2 पे जाएगा 2, 7, 1, 7, फिर 2 पे 1, 7, 1, 7, फिर 7 पे 1, 1, 1 कितना आ गया 4, 8, 56, यानी इसका आंसर कितना आ गया 56। ठीक है, 56 को डिवाइड करेंगे 8 से, 7 और मल्टीप्लाई 3 21। यहां से देखेंगे 56 डिवाइड बाय 8 7 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो कॉमन, 56 डिवाइड बाय 14 4 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 56 डिवाइड बाय 14 और मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाले से, 56 डिवाइड बाय 7 8 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 3 21, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 40 मल्टीप्लाई 3 42, 8 मल्टीप्लाई 5 40 और अपॉन में 56। ये जो 56 है वो इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन, यानी एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम है वो ऊपर वाली सभी संख्याओं के अपॉन में होता है, यानी 21 अपॉन में 56, 20 अपॉन में 56, 42 अपॉन में 56 और 40 अपॉन में 56। ठीक है, जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जो ऊपर संख्या बड़ी है तो फ्रैक्शन बड़ी होगी, छोटी है तो वो छोटी, यानी सबसे छोटा क्या है डिनोमिनेटर, यानी ये कौन से नंबर पर पहले नंबर छोटी संख्या, इसके बाद कौन है ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये, यानी डिसेंडिंग पहले बड़ी, पहले क्या आएगी ये, फिर ये और फिर ये और फिर ये, असेंडिंग करेगी तो पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, इसका आंसर क्या जाएगा डिसेंडिंग। सबसे बड़ी कौन सी है 42/56, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3/4। उसके बाद छोटी कौन सी है, ये वाली 4 नंबर पर 5/7, फिर पहले नंबर पर 3/8 और फिर दूसरे नंबर वाली 5/14। ये हो गया मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग कैसे कर देंगे, अपोजिट पहले ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये और फिर ये, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसका अपोजिट आपको करना है। ठीक है, हो जाएगा मेरे पास, ये देखना आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 में क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग into an improper fraction, improper fraction। ये क्वेश्चन इसका अपोजिट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी मिक्स में चेंज किया, अब मिलेगी मिक्स मिलेगी इम्प्रॉपर में करना है। सॉल्यूशन पहली है इसके पास 2, 3/4, ये करना कैसे,
नीचे जो संख्या है वो वैसी की वैसी रहती है, ठीक। नीचे वाले की मल्टीप्लाई होगी बीच वाली से और प्लस हो जाएगी ऊपर वाली, यानी 4 2 जा 8 प्लस 3 अपॉन में 4 कितना आ गया 11 अपॉन में 4 और मेरे पास ये आंसर, ठीक। एक और देखेंगे 3 अपॉन में 10, तो क्या नीचे वाली तो एज इट इज, नीचे वाली के बीच में जो उससे मल्टीप्लाई प्लस जो ऊपर है वो क्या हो गया 10 3 30 और प्लस का 3 अपॉन में 10 कितना हो गया 33 अपॉन में 10, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है ऐसे हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास है which of following of the following pair of fraction are equivalent, सॉल्यूशन देखेंगे क्या कोई फ्रैक्शन मिलेगी जोड़ों के अंदर, उसका लाएंगे वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, दोनों फ्रैक्शन बराबर है या नहीं, तो क्या पहला काट देंगे 9 अपॉन में 50 एंड 3 अपॉन में 5। दो तरीके हैं, या तो सोल्व कर दीजिए या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 9 मल्टीप्लाई 5 एंड 15 मल्टीप्लाई 3, यानी पहले के ऊपर वाले की गुणा दूसरे के नीचे वाले से और पहले के नीचे वाले गुणा दूसरे की ऊपर से, कितना गया 45 एंड कितना गया 45 गुना यस, दोनों बराबर है तो यस, अलग अलग को नोट, ठीक है। तो 2.1 आपके इसी तरह सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। थैंक यू।